हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत आपके लिए लेके आया हूँ, आर्मी लवर्स के लिए लेके आया हूँ वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो आर्मी के एग्ज़ाम में हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से इनको डिस्कस करेंगे कि ये आपके माइंड से निकले नहीं। सो आप वीडियो स्टार्ट से अंत तक देखिएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। हो सकता है वो फ्लैश आ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे जो मजबूत पेशी होती है वो होती है दोस्तों जबड़े की पेशी। ये सबसे मजबूत पेशी होती है। अब आप सोचेंगे इसको कैसे याद करें। आपने देखा होगा कभी भी जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो व्यक्ति क्या कहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, मैं तेरी जबड़ा तोड़ दूँगा, मैं तेरा जबड़ा तोड़ दूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी भी ताकत बताता है। क्यों? क्योंकि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? जबड़े की, और वो उसको तोड़ सकता है। दैट मीन्स वो पावरफुल है। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे मजबूत पेशी शरीर के अंदर जो सबसे मजबूत पेशी होती है वो काय की होती है दोस्तों? वो होती है जबड़े की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी काय की होती है? जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है ना, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ओजोन गैस होता क्या है। ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस वो होती है, ओजोन लेयर, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरणों को हम तक आने में रोकती है। जो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हम जितने भी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारी उन अल्ट्रावायलेट विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होती है। उससे कैंसर होने का खतरा रहता है। अब हमने देखा है कि ओजोन गैस में एक जगह छिद्र भी हो रहा है। खैर ये डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि ओजोन गैस का रंग क्या होता है। तो ओजोन गैस का रंग जो होता है दोस्तों, वो होता है हल्का नीला। ओजोन गैस का रंग जो होता है दोस्तों, वो होता है हल्का नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है। शुद्ध जल, अब आपने गाना सुना होगा शुद्ध जल के लिए, या सिर्फ जल के लिए सुना होगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी। दैट मीन्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने जैसे ही पूछा कि शुद्ध जल का रंग कैसा होता है तो आप कहेंगे ब्लू, लेकिन नहीं। यहाँ पर ज़रा सोचिएगा कि शुद्ध जल की बात जब भी होगी अपने माइंड में फिट कीजिएगा, क्योंकि आपको आएगा ही ऐसा। क्योंकि यूँ तो सबको पता है कि कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर इतना आसान तो देंगे नहीं। तो शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? वो होता है, शुद्ध जल का रंग ही नहीं होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। शुद्ध जल रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो शुद्ध जल की जब भी बात होगी, शुद्ध जल का कलर कैसा होता है, तो उसमें दे देंगे नीला, ये वो अलग अलग कलर, लेकिन कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक में ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इसी के साथ में हम और डिस्कस करेंगे कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अब 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो 2 ध्रुव होते हैं साउथ एंड नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और एक और क्वेश्चन इसी के साथ में हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब भी एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो हमेशा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं कि कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं। एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वो कौन सी दिशा में ठहरेगा? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्राणियों को भोजन में ग्रहण करते हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, दैट मीन्स वो मांस खाएगा। अगर प्राणी को ग्रहण करेगा तो मांस खाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को ही खाता है तो नरभक्षी कहलाएगा। वैसे ही एक प्राणी दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करे तो मांस खाएगा, दैट मीन्स वो मांसभक्षी कहलाएगा। ऐसे प्राणियों को क्या कहेंगे? दूसरे प्राणी को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे? हम मांसभक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? मांसभक्षी। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मानव शरीर को बनाने वाला तत्व, अच्छा इसको साथ साथ लिखिएगा नहीं,
क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप पूरा एक साथ बोर्ड में साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर को बनाने वाला तत्व कौन सा है? हमारे मानव शरीर को बनाने वाला तत्व कौन सा होगा? मानव शरीर को बनाने वाला तत्व होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। आपने देखा होगा जो जिम लवर होते हैं, जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से हमारा जो ग्रोथ होता है, हमारा जो बॉडी है वो बढ़ता है। तो मानव शरीर को बनाने वाला तत्व ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा होता है? हमारा मानव शरीर को बनाने वाला तत्व प्रोटीन। कौन सा होगा दोस्तों? प्रोटीन होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईसीजी का उपयोग रोग पहचानने में किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग कौन सा रोग पहचानने में किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग हृदय रोग पहचानने में किया जाता है। कौन सा रोग पहचानने में किया जाता है? हृदय रोग पहचानने में किया जाता है ईसीजी का प्रयोग। अब हृदय रोग से तात्पर्य मेरे दोस्त ऐसा मत समझ लेना हृदय रोग दिल की बीमारी। कौन सी बीमारी भैया? प्यार मोहब्बत वाली बीमारी मत समझिएगा, दिल की बीमारी। दैट मीन्स जैसे कि कुछ ना कुछ बीमार हो जाते हैं ना हम, जैसे कि पीलिया है ना, जॉइंडिस है, टाइफाइड है, अलग अलग बीमारी। ऐसे दिल में भी कोई किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और तो जो मेरे दोस्त जो आर्मी लवर हैं, जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं, उनको आर्मी में सिलेक्शन के बाद जब उनका मेडिकल होगा तो मेडिकल में उनका ईसीजी जरूर किया जाएगा कि कहीं दिल में कोई बीमारी तो नहीं। तो ईसीजी का उपयोग रोग पहचानने में किया जाता है। कौन सा? हृदय रोग पहचानने में किया जाता है ईसीजी का प्रयोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसरो का विस्तार रूप क्या है? इसरो तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों पता होना चाहिए। वैसे देखें यहाँ पर इसरो का फुल फॉर्म तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से साथ में बोलिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होगा इसरो का फुल फॉर्म। अगर इसका हिंदी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो उसका होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या होगा दोस्तों? इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या होगा दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होगा। और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट एड्स AIDS दिख रहा है शायद आपको, मैं बता देता हूँ। AIDS एड्स में होता है। एड्स में क्या होता है? वायरस होता है। एड्स में क्या होता है? वायरस। और चूँकि जैसा कि आपको पता है कि एड्स छूने से नहीं फैलता है, ये एक वायरस होता है। ठीक है, एड्स वायरस होता है। जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म मैंने बताया, वैसे ही सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन है, अगर आप इसको डबल से पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। नॉर्मली हम देखते हैं शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है। ओजोन गैस का रंग कौन सा होता है? हल्का नीला होता है। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ, ये हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाए, सॉरी दोस्तों। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और यौगिकों से मिलकर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। तो वो भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि एड्स में होता है, क्या होता है? वायरस होता है। लेकिन अब इसका आंसर आप देंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस आर्मी के लिए स्टार्ट हो रही है ना। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आर्मी लवर जो रहे हैं वो आर्मी के ही लेक्चर्स देखें। इसके साथ में हम MPSI के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और साथ में MP कॉन्स्टेबल भी हम स्टार्ट कर देंगे। सबको हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, अलविदा।